की हिम्मत क्या है? मानहानि का केस ठोका जाएगा इनसे, रमेश बिधूड़ी के ऊपर। हाँ, मानहानि का केस हम नहीं, भारत की हर महिला करेगी। इसलिए करेगी कि आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के सम्मान का हनन करना। प्रियंका गांधी के गाल पे पहले कमेंट करने से पहले कंगना रनावत के गाल जैसी सड़क 11 सालों में कहीं बनाई आपने? नहीं, एक महिला का सम्मान, उसका स्वाभिमान होता है। तो आपको किसने हक दिया? आपको किसने कहा? सड़कों में बिल्कुल अगर जूता मारने की औकात आएगी तो जूते से भी मारेंगे। और बताओ, बिल्कुल अगर महिला का कोई सम्मान नहीं करेगा तो उसे जूते से नहीं, उसकी जबान ही चलेंगे। क्या बात करती हैं आप? ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनके पास कोई सभ्यता नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं के पंख उछालना जानते हैं, उन्हें रोडों पे नंगा घुमाना जानते हैं। इनके पास और कोई दूसरा संस्कार नहीं है। तो मणिपुर में किस तरह से अंग वस्त्र उतार के महिलाओं को नंगा घुमाया गया, जो आज ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। कल दिल्ली में सरकार बना लिया तो पता नहीं कौन महिलाओं के दिन दहाड़े उठाएंगे। इनके यहाँ ऐसे दुकर्मी जो है राज कर रहे हैं। क्या लग रहा है मैम, लगातार आप लोग कंगना रनावत की इमरजेंसी मूवी का बाइकआउट कर रही थी, लेकिन अब 17 तारीख को मूवी रिलीज हो रही है फाइनली। देखिए, विरोध पहले भी था उसका और विरोध लास्ट तक होगा। हाँ। और सरकार में बैठी है, चाहे रोज मूवी रिलीज कराएं, लेकिन जनता की भावनाओं की कदर कहाँ हो रही है इस सरकार में? हाँ। जनता जिसका विरोध करती है उसी को लोग पास करते हैं, इसलिए इनको पैसा कमाना है। इमरजेंसी मूवी, इमरजेंसी के टाइम के काले चिट्ठे आएंगे, क्या बात कर रही है? देखिए, इमरजेंसी मूवी का जितने लोगों ने बाइकाट किया फिर भी बाइकाट करेंगे, लेकिन भारत सरकार चाहती है कि मूवी पास हो। और क्यों आप सच्चाई नहीं सामने लाना चाहती इमरजेंसी के टाइम की? देखिए, क्या सच्चाई है? जो उस समय के हालात थे, लोगों ने कांग्रेस ने गलत किया वो बाहर आएगा। कांग्रेस ने कुछ नहीं गलत किया, जो उस समय के हालात थे उसी हिसाब से कार्य हुआ था। और इसको जनता के बीच में आप क्या साबित करना चाहती है? और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, कंगना रनावत को 2014 में आजादी मिली है तो इमरजेंसी मूवी कहाँ से बनाने चली है? वो कहाँ से बनानी चाहिए? जो बीजेपी वाले अंधभक्त कहते रहते हैं, जो है गांधी जी को गाली देते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर को गाली देते रहते हैं, उनसे कहाँ से न्याय की उम्मीद करें? तो था कि कांग्रेस के टाइम पे उन्हें तो भारत छोड़ के जाना पड़ा, बीजेपी आई तो वापस आ गई। जी, बीजेपी का कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य बताइए जो आजादी के समय इनके कोई नेता आरएसएस के लोगों ने किसने अपनी बलिदानी दे दी भाई? कंगना रनावत या कंगना रनावत के खानदान का कोई अपनी बलिदानी दे दिया? आजादी के समय जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमारे वीर सपूत थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय और राजगुरु जैसे महान सेनानियों ने, महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी इस देश के अस्तित्व बचाने के लिए। इतिहास देखिए, इमरजेंसी का इतिहास देखिए। क्या देखे इतिहास? क्या है इमरजेंसी? जो उस समय के हालात थे उस हिसाब से कार्य को किया गया। और ऐसे हालात तो दूसरी इमरजेंसी तो 11 साल का शासन चल रहा है, जो युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा, किसानों के एमएसपी नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा, उनके अंग वस्त्र उतारे जा रहे। इससे बड़ी इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी कौन हो सकती है? यही है। खूबसूरत महिला है कंगना रनावत, बाल देखिए। अरे बहुत सुंदर सुंदर है जी, इसलिए तो मैं कल से कह रही हूँ मीडिया वालों पे, प्रियंका गांधी के गाल पे पहले कमेंट करने से पहले कंगना रनावत के गाल जैसी सड़क 11 सालों में कहीं बनाई आपने? नहीं, पहले मुझे बताने का मीडिया वाले काम करने दीजिए। जो आज हमारे प्रियंका गांधी के ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं, इनके यहाँ सुंदर सुंदर जो है स्टार बैठी हुई हैं और उनके गालों जैसी सड़क 11 सालों में कहीं बनाई है तो बताने का काम करें। देखिए, तो महिला है तो क्या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोल देंगे? और प्रियंका गांधी को गलत कमेंट उनके चेहरों को लेके करेंगे, राहुल गांधी पर कमेंट करेंगे। अरे धिक्कार है बीजेपी नेताओं को और धिक्कार है उस रमेश बिधूड़ी को जिसने ऐसा कमेंट किया। हम तो नारी की इज्जत करते हैं, हम तो महिला सशक्तिकरण की इज्जत करते हैं और हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। सच्चाई है। गलत क्या बोला? सही तो बोला है कि चिकनी सड़कें बनेंगी। हाँ, तो बनाया है। 11 सालों में कहीं चिकनी सड़कें बनी? हम तो देख रहे हैं जो कांग्रेस ने जाल बिछाया है उसी को एक फीता काट रहे हैं और इससे बड़ा इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी महिला सम्मान की बात करते हैं, ऐसा ना बोले आप। हाँ, कौन सी महिलाओं का सम्मान कर दिया? मोदी जी बताने का काम करें। आज हमारा युवा जो है बिहार में युवाओं को दौड़ा दौड़ा के ठंडी में मारा गया है, वो अपने अधिकार की बात कर रहे थे। बीपीपी परीक्षा जो लीक हुआ उस पर इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हमारे युवाओं को किस तरह से मारा जा रहा है, किस तरह से उनको धमकाया जा रहा है, किस तरह से आंसू गैस से सींचा जा रहा है। एक महिला है ना, देखिए, तारीफ करती तो क्या गलत? महिला की तारीफ नहीं की, तारीफ है। अरे क्या बात, चिकने गाल वाली तो ढेर है, उनके हिसाब से सड़क क्यों नहीं बनी आज तक? प्रियंका गांधी उन्हें मिलती है, उनका गाल सड़क के हिसाब से तुलना करेंगे। ये कौन होते हैं?
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से है वो लोग। बोल दूं आपके गाल बहुत, चेहरा ग्लो कर रहा है, गाल बहुत चिकने हैं, तो ऐसे आपकी हिम्मत क्या है? मानहानि का केस ठोका जाएगा इनसे रमेश बिधूड़ी के ऊपर। हाँ, मानहानि का केस हम नहीं, भारत की हर महिला करेगी। इसलिए करेगी कि आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के सम्मान का हनन करना। हाँ, ये सच्चाई है। लेकिन पहले देखिए प्रियंका गांधी के लिए बोला, फिर आतिशी जी से बोल दिया कि उन्होंने पिता ही बदल लिया, और उन्होंने पिता बदल लिया। बताइए उस महिला के ऊपर क्या बीतेगी? जब बाप को लेकर के टिप्पणी हो रही है तो उस महिला पे क्या बीतेगी? ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनके पास कोई सभ्यता नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं के पंख उजाड़ना जानते हैं, उन्हें रोडों पे नंगा घुमाना जानते हैं। इनके बाद इनके पास और कोई दूसरा संस्कार नहीं है। इसको मान लीजिए। सारे संस्कारी हैं बीजेपी में, कहते तो हैं। हाँ जी, दिखावटी संस्कार है। संस्कार अगर आपके पास हो तो हर महिला की इज्जत करना सीखो। महिलाओं के ऊपर बढ़िया से कानून बनाइए, सरकार आपकी है, बिल पास करिए। जैसे सऊदी अरब में बिल पास है, किसी महिला को छेड़छाड़ खानी होती है, रेप होता है तो उसको गला काट दिया जाता है। ऐसे कानून बनाइए भारत में जहां हमारे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। आप सिर्फ दंगा फैलाओ, हिंदू मुस्लिम करो, महिलाओं को नीचा दिखाओ, आपका ये कर्म है। सीएम पद के उम्मीदवार है रमेश बिधूड़ी, ऐलान हो गया दिल्ली में। तो हमारी प्रियंका गांधी कौन है? सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली वायनाड की सांसद चुनी गई हैं। इनके यहाँ कोई उनके बराबर वोट पाया? प्रधानमंत्री भी उतना वोट नहीं पाया जितना हमारी प्रियंका गांधी ने पाया। प्रियंका गांधी के खिलाफ कोई भी इनका मिथ्या प्रचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा तो था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या बात कर? किसके पास 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी? उन्हीं के पास है। अच्छी अच्छी 20 सुंदरियां हैं, उनके यहाँ रोज मेकअप करने आती हैं। देखिए, मैं आपको मीडिया वाले बता देना चाहती हूँ, सुन लीजिए, हम प्रियंका गांधी पे, राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे टिप्पणी करने वालों की मैं जबान ही चलूंगी। सुन लीजिए, गांधी पे टिप्पणी हुई, आप इतना हाइपर हो गए, लेकिन फिर लालू यादव ने जब हेमा मालिनी पे टिप्पणी की तब आपको बुरा नहीं लगा? भाई, लालू यादव के परिवार को आपने क्या क्या चीजों से संबोधन नहीं किया? चारा खा गए, क्या क्या खा गए? लालू यादव के परिवार को आपने ऐसे कटघरे में ला करके खड़ा किया, सदन के मंदिर में उस बेचारे के परिवार को आप लोगों ने बदनाम किया। लेकिन हम अपने पार्टी की बात करते हैं। हमारे शेरों और शेरनियों पे जो भी कमेंट करेगा उसकी जबान ही चलेंगे। ऐसा चाहिए। रमेश बिधूड़ी के साथ अगर मिल गए, रमेश बिधूड़ी को कालका की जनता सबक सिखानेगी। अगर वो चुनाव उनकी जमानत जब्त कराएंगे, उनको सदन। अरे क्या बात करती है? कोई सीएम नहीं बनेगा, कोई सीएम नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। अब की बार जो शीला दीक्षित ने विकास किया है, और यही बात करती है अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, अरविंद केजरीवाल 2013 में किस तरह से कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया। कहीं घोटाला नहीं हुआ था। ये बीजेपी की बी पार्टी थी, कहीं घोटाला नहीं हुआ था। और दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए और अन्ना हजारे को मोहरा बना करके सत्ता हासिल की। लेकिन अब की बार दिल्ली की सत्ता कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। एक महिला का सम्मान उसका स्वाभिमान होता है। आपको किसने हक दिया? आपको किसने कहा? सड़कों पे बिल्कुल, अगर जूता मारने की औकात आएगी तो जूते से भी मारेंगे। और बताओ, बिल्कुल, अगर महिला का कोई सम्मान नहीं करेगा तो उसे जूते से नहीं, उसकी जबान ही चलेंगे। क्या बात करती हैं आप? ये सच्चाई है। लेकिन क्या कानून हाथ में ले लेंगे? हम नहीं लेंगे, पूरे देश की महिलाएं लेंगी। ऐसे उपद्रवियों को मणिपुर में किस तरह से अंग वस्त्र उतार के महिलाओं को नंगा घुमाया गया, जो आज ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। कल दिल्ली में सरकार बना लिया तो पता नहीं कौन महिलाओं के दिन दहाड़े उठाएंगे। इनके यहाँ ऐसे दुकर्मी जो है राज कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी चुप है। जहाँ एक तरफ मोदी जी, देखिए, मोदी जी कभी महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते। हमारे देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र है। कितना कुछ किया। हाँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र है, समझ रहे हैं? हाँ जी, नहीं, महिलाओं का अगर अंग वस्त्र उतारा जा रहा है तो प्रधानमंत्री को 2 शब्दों में बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री गूंगा है, प्रधानमंत्री कुछ समझता ही नहीं। वो कहता है मैं हिटलर तानाशाह चलाऊंगा, ये तो सब भेड़ी बकरी है, इनको हाँकना है। ऐसा प्रधानमंत्री की नीयत है। प्रधानमंत्री को तब मैं प्रधानमंत्री मानती जब उन्होंने रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक बयान। प्रियंका गांधी वो सांसद है, कोई मामूली महिला नहीं है। प्रियंका गांधी इस देश की सांसद मंदिर की एक सदस्य है। उस सदस्य के खिलाफ आपने जो अभद्र टिप्पणी की है, उस अभद्र टिप्पणी की मैं घोर निंदा करती हूँ। मोदी जी उनको पार्टी से निकाल दें? बिल्कुल निकालना चाहिए, पार्टी से नहीं। उसको जो विधानसभा प्रत्याशी बनाया जा रहा है उसकी सदस्यता को रद्द करें और उसको 5 साल के लिए पार्टी से निकाल भी दें। टाइम पे ऐसी बयानबाजी होती रहती है, क्या बात? देखिए, हम नहीं मान, हमारे
राहुल भैया पे, हमारी प्रियंका गांधी पे, हमारी सोनिया गांधी पे अगर ये टिप्पणी करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इनको रोडों पे महिलाएं जूता चप्पल सबसे मारेंगी। ये सच्चाई है।